सिविक सेंस एक बहुत ही सिंपल आइडिया है। ये असल में इस बारे में है कि हम अपने घरों के बाहर कैसा बिहेव करते हैं। इसका मतलब है दूसरे लोगों और अपनी शेयर की हुई जगहों के बारे में सोचना। यह वह शांत अंडरस्टैंडिंग है जो हम अपने पड़ोसियों के साथ, सड़क पर अजनबियों के साथ और उन सभी के साथ रखते हैं जो हमारे शहर या कस्बे में रहते हैं। यह किसी बड़ी कानून की किताब में लिखा हुआ कोई रूल नहीं है, बल्कि यह हमारे दिलों में लिखा हुआ एक रूल है। यह समाज का एक अच्छा और थॉटफुल मेंबर होने के बारे में है। जब हमारे पास सिविक सेंस होता है तो हम यह दिखाते हैं कि हम सिर्फ अपनी नहीं बल्कि उस कम्युनिटी की भी परवाह करते हैं जिसका हम हिस्सा हैं। यह इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? खैर, एक ऐसे घर की कल्पना करें जहां कोई सफाई नहीं करता, हर कोई चिल्लाता है और कोई किसी की नहीं सुनता। वह रहने के लिए एक खुशहाल जगह नहीं होगी। एक सोसाइटी बस एक बहुत बड़ा घर है जिसे हम सभी शेयर करते हैं। अगर हम इसकी देखभाल नहीं करेंगे तो यह हम सभी के लिए बहुत बुरा हो जाएगा। सिविक सेंस के सबसे बेसिक फॉर्म्स में से एक है क्लीनलीनेस। इसका मतलब है कि हमें अपना कचरा सड़कों पर, पार्कों में या बस की खिड़की से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। हर शहर में डस्टबिन किसी वजह से होते हैं। हमें अपने खाली चिप्स के पैकेट, केले के छिलके तब तक अपने पास रखने चाहिए जब तक हमें कोई डस्टबिन न मिल जाए। मुझे आपको डेली लाइफ का एक सिंपल एग्जाम्पल देने दें। कल्पना कीजिए कि आपने बस का वेट करते हुए एक जूस की बोतल खत्म की है। बस आती है और आप जल्दी में हैं। आपको खाली बोतल फुटपाथ पर फेंकने का मन कर सकता है, लेकिन सिविक सेंस वाला व्यक्ति एक पल के लिए रुकेगा। वे बोतल को अपने साथ बस में ले जाएंगे और बाद में उसे डस्टबिन में फेंक देंगे। एक और इम्पोर्टेंट रूल है पब्लिक प्लेसेस पर थूकना या यूरिनेट न करना। यह न केवल अनहाइजीनिक है बल्कि दूसरों के लिए बहुत डिसरिस्पेक्टफुल भी है। जब हमें थूकने की जरूरत महसूस हो तो हमें हमेशा एक टिश्यू का इस्तेमाल करना चाहिए या एक प्रॉपर वॉशरूम ढूंढना चाहिए। यह दिखाता है कि हम पब्लिक हेल्थ और उन जगहों की ब्यूटी के लिए बेसिक रिस्पेक्ट रखते हैं जिनका हम हर दिन यूज करते हैं। सिविक सेंस इस बारे में भी है कि हम पब्लिक में दूसरे लोगों के साथ कैसा बिहेव करते हैं। इसका मतलब है पोलाइट और कंसिडरेट होना। एक बहुत ही सिंपल रूल है लाइब्रेरी, हॉस्पिटल जैसी जगहों पर या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में धीरे बोलना। हमारी लाउड फोन कन्वर्सेशन या लाउड म्यूजिक दूसरों को डिस्टर्ब कर सकता है जो पढ़ने, आराम करने या बस शांति से ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें याद रखना चाहिए कि पब्लिक स्पेस एक शेयर किया गया स्पेस है। एक कॉमन सिचुएशन जहां रिस्पेक्ट टेस्ट होती है वह है कतार में। चाहे हम बैंक में हों, टिकट काउंटर पर हों या किराने की दुकान पर हों, हमें पेशेंस के साथ अपनी बारी का वेट करना चाहिए। कतार में आगे निकलने की कोशिश करना उन सभी के लिए अनफेयर है जो हमसे पहले वेट कर रहे थे। ये बताता है कि हमारा टाइम उनके टाइम से ज्यादा वैल्यूएबल है, जो सच नहीं है। एल्डर्स, महिलाओं और डिसेबिलिटीज वाले लोगों का रिस्पेक्ट करना भी सिविक सेंस का एक क्रूशियल पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक भीड़ भाड़ वाली बस में बैठे हैं और कोई बुजुर्ग व्यक्ति चढ़ता है या कोई प्रेग्नेंट महिला चढ़ती है तो उन्हें अपनी सीट ऑफर करना एक काइंड और करेक्ट बात है। ये कोई कानून नहीं है, लेकिन यह ह्यूमैनिटी का एक रूल है। काइंडनेस का यह सिंपल जेस्चर किसी और के लिए एक मुश्किल जर्नी को बहुत आसान बना सकता है। सेफ्टी सिविक सेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यह हर किसी की वेल बीइंग को अफेक्ट करता है। एक सिंपल रूल, केवल जेब्रा क्रॉसिंग पर ही क्रॉस करें। जेब्रा क्रॉसिंग सबसे सेफ जगह को दिखाने के लिए मार्क किए जाते हैं। कहीं से भी क्रॉस करना आपको और ड्राइवर्स को डेंजर में डालता है। ड्राइवर्स को यह एक्सपेक्ट नहीं हो सकता कि कोई सड़क के बीच में अचानक से आ जाए। ड्राइविंग के बारे में एक पल के लिए सोचें। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना सिर्फ फाइन से बचने के बारे में नहीं है, यह जिंदगियों को प्रोटेक्ट करने के बारे में है। टू व्हीलर चलाते समय हेलमेट पहने, कार में हो तो सीट बेल्ट पहने। हेलमेट और सीट बेल्ट एक्सीडेंट्स में जिंदगियां बचाते हैं। अगर कोई राइडर हेलमेट नहीं पहनता तो वे अपनी जान जोखिम में डालते हैं और दूसरों के लिए एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। पब्लिक स्पेसेस को भी सेफ्टी की जरूरत है। ट्रेन स्टेशंस, पार्क्स, कभी भी बैग या सामान अनअटेंडेड न छोड़ें। एक अनअटेंडेड बैग को एक डेंजरस ऑब्जेक्ट समझा जा सकता है। फायर सेफ्टी पर विचार करें। एक सिनेमा हॉल में, एक शॉपिंग मॉल में देखें कि इमरजेंसी एग्जिट्स कहां हैं। वे डेकोरेशंस नहीं हैं, वे इमरजेंसी में एस्केप रूट्स हैं। सिविक सेंस का मतलब देश के कानूनों का पालन करना भी है, यहां तक कि उन छोटे कानूनों का भी जो अनइम्पोर्टेंट लग सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, हमारे टैक्सेस को टाइम पर पे करना एक लीगल ड्यूटी और स्ट्रॉन्ग सिविक सेंस का डिस्प्ले है। जो टैक्स मनी हम पे करते हैं उसका यूज गवर्नमेंट द्वारा रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और अन्य पब्लिक सर्विसेज बनाने के लिए किया जाता है जो हम सभी को बेनिफिट करती हैं। आइए एक रूल देखें जो हमें हर दिन मिलता है। ट्रैफिक सिग्नल्स। रेड लाइट पर रुकना एक सिंपल कानून है, लेकिन यह फंडामेंटली इंपॉर्टेंट है। एक रेड लाइट सभी के लिए रुकने का एक सिग्नल है।
ताकि दूसरी डायरेक्शन से ट्रैफिक सेफली पास हो सके। जब कोई व्यक्ति रेड लाइट जंप करने का डिसाइड करता है तो वे सिर्फ एक रूल नहीं तोड़ रहे होते, वे एक सीरियस एक्सीडेंट का हाई रिस्क क्रिएट कर रहे होते हैं। वे अपनी जान और इनोसेंट लोगों की जान के साथ जुआ खेल रहे होते हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी का रिस्पेक्ट करना एक और कानून है जिसका हमें पालन करना चाहिए। पार्क बेंच को डैमेज करना, स्ट्रीट लाइट तोड़ना, पब्लिक गार्डन से फूल तोड़ना सिर्फ शरारत नहीं है, ये एक क्राइम है जिसे वंडलिज्म कहते हैं। ये प्रॉपर्टी पब्लिक मनी का यूज करके बनाई गई थी, जिसका मतलब है कि यह हम सभी की है। जब कोई इसे डैमेज करता है तो वे कुछ ऐसा बर्बाद कर रहे होते हैं जो पूरी कम्युनिटी के एंजॉयमेंट के लिए है। क्या होता है जब एक सोसाइटी में सिविक सेंस की कमी होती है? इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत दूरगामी होते हैं और हमारी डेली लाइफ को कई नेगेटिव तरीकों से अफेक्ट करते हैं। जब लोग हर जगह कचरा फेंकते हैं तो सड़कें और नदियां पॉल्यूटेड हो जाती हैं। ये पोल्यूशन सिर्फ खराब नहीं दिखता, यह हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। ये मच्छरों को पैदा करता है, डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां फैलाता है और हमारे पानी के सोर्सेज को कॉन्टेमिनेट करता है। जब लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते तो हमारी सड़कें कैओटिक और डेंजरस हो जाती हैं। कांस्टेंट ट्रैफिक जैम्स होते हैं जो हर किसी का टाइम और फ्यूल वेस्ट करते हैं। एंडलेस हॉर्किंग से निकलने वाली नॉइज स्ट्रेस और साउंड पोल्यूशन क्रिएट करती है। सबसे दुखद बात यह है कि एक्सीडेंट्स की संख्या बढ़ जाती है, जिससे इंजरी और जान का नुकसान होता है। दूसरों के लिए रिस्पेक्ट की कमी एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करती है जो कॉन्फ्लिक्ट और डिस्ट्रस्ट से भरी होती है। अगर लोग क्यूओं में धक्का मुक्की करते हैं तो इससे आर्गुमेंट्स और गुस्सा बढ़ता है। जब पब्लिक स्पेसेस को केयर के साथ ट्रीट नहीं किया जाता तो वे खंडहर और अनसेफ हो जाते हैं। पार्क्स एंटी सोशल एक्टिविटीज के डेंस बन जाते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना अनप्लेजेंट हो जाता है। हमारी सोसाइटी में सिविक सेंस को इंप्रूव करना गवर्नमेंट या किसी और का काम नहीं है। यह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम में से हर एक से शुरू होती है। चेंज उन छोटे चॉइसेस से शुरू होता है जो हम हर दिन करते हैं। यह तब शुरू होता है जब आप एक डस्टबिन ढूंढने के लिए कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स चलने का डिसाइड करते हैं। यह तब शुरू होता है जब आप बस में अपने फोन पर बात करते समय अपनी आवाज धीमी करते हैं। हमें ये वैल्यूज अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए। बच्चे हमें देखकर सीखते हैं। जब वे हमें दूसरों के प्रति रिस्पेक्टफुल, अपने आसपास को साफ रखते हुए और रूल्स फॉलो करते हुए देखते हैं तो वे ऑटोमेटिकली इन बिहेवियर्स को सीखते हैं। सिविक सेंस को उनकी परवरिश का हिस्सा बनाकर हम एक ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और कंसीडरेट फ्यूचर जनरेशन के लिए बीज बो रहे हैं। एंड में सिविक सेंस बस प्यार और रिस्पेक्ट के बारे में है। यह हमारे देश के लिए प्यार, हमारे साथी सिटीजन्स के लिए रिस्पेक्ट और उस एनवायरनमेंट की केयर के बारे में है जिसे हम सभी शेयर करते हैं। आइए हम सभी आज खुद से एक प्रॉमिस करें। गुड सिटीजनशिप का हर एक एक्ट, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, हमारी सोसाइटी के ओशन में अच्छाई की एक बूंद डालता है। साथ मिलकर ये बूंदें चेंज की एक शक्तिशाली लहर बना सकती हैं जो हमें एक क्लीनर, सेफर और किंडर इंडिया की ओर ले जाएगी।